पिछली वीडियो में मैंने मीशो की केस स्टडी के बारे में बताया कि कैसे मीशो इंडिया का नंबर 1 ई कॉमर्स बन चुका है। और आज फिर से एक ऐसे सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल के बारे में बताने वाली हूँ जिसकी स्ट्रैटेजीज को सुनकर शायद आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर सके। मैं हूँ गेम ऑफ सेलिंग की एक प्लेयर जो केस स्टडीज के थ्रू आपको ई कॉमर्स से कनेक्ट करूंगी। तो दुनिया के सबसे बड़े खेल में आपका स्वागत है। सोचो कि आपका जन्म एक ऐसे परिवार में होता है जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कि खाने पीने तक के लाले पड़े हुए हैं। और 14 साल की उम्र में आपको अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर काम करना पड़ रहा है, पर फिर भी आप हार नहीं मानते हो, मेहनत करते जाते हो और धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी चढ़ते जा रहे हो। और एक दिन ऐसा आता है जब आप अपने आप को दुनिया के सबसे अमीर लोगों की गिनती में गिनने लगते हो। जी हाँ, ये कहानी है ज़ारा के फाउंडर अमांशियो ओर्टेगा की। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान भी नहीं है। ये कहानी है 1950 की, जब अमांशियो ने सोचा कि वो भी अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए कोई काम करेंगे और निकल गए वो काम की तलाश में। कुछ दिनों बाद उन्हें एक टेलर की शॉप में एज अ डिलीवरी बॉय का काम भी मिल गया। धीरे धीरे उन्होंने ग्रोथ की और कुछ ही दिनों में वो शॉप के मैनेजर बन गए। एक दिन उन्होंने एक शॉप में बहुत ही महंगा और सुंदर गाउन देखा जिसे खरीद पाना उस वक्त शायद हर किसी के बस की बात नहीं थी। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया ने जन्म लिया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस गाउन की कॉपी बनाई जाए और मार्केट में बेच के कुछ पैसे कमाए जाए। बस फिर क्या था, लग गए वो दिन रात मेहनत करने और इसमें वो सफल भी हुए। फिर क्या था, तब से लेकर अभी तक अमांशियो कभी नहीं रुके और अपने बेहतरीन डिजाइन से आज भी फैशन इंडस्ट्रीज को हैरान कर रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है 1975 से, जब अमांशियो ने अपना पहला ज़ारा का स्टोर खोला। फिर 1985 में उन्होंने इंडीटेक्स नाम की होल्डिंग कंपनी बनाई जो ज़ारा के अलावा पुल्स एंड बेयर्स, बॉक्शा और ज़ारा जैसे ब्रांड्स को मैनेज करती थी। अब बात करते हैं ज़ारा के बिजनेस मॉडल की। ज़ारा का बिजनेस मॉडल मेन 3 पिलर पर बेस्ड है। पहला है फास्ट फैशन, मतलब नए ट्रेंड्स को जल्दी से आइडेंटिफाई करके उनके डिजाइन बना के मार्केट में लॉन्च करना। ये तो हम सभी जानते हैं कि ज़ारा का एक डिज़ाइन 1 से 2 हफ्ते में अपडेट होता रहता है और यही रीज़न है कि ज़ारा लगभग साल में 12,000 से भी ज़्यादा डिज़ाइन लॉन्च करता है, बल्कि बाकी ब्रांड्स केवल 3 से 4,000 ही डिज़ाइन लॉन्च कर पाते हैं। दूसरा है फ्रीक्वेंट स्टोर विजिट। जैसा कि हमने देखा, ज़ारा 1 से 2 वीक में अपने डिज़ाइन को अपडेट करता रहता है और यही रीज़न है कि ज़ारा के स्टोर्स पर उनके कस्टमर्स का आना जाना लगा रहता है। एक रिसर्च कहती है कि ज़ारा के कस्टमर उनके स्टोर्स पर साल में 17 बार विजिट करते हैं, जबकि उनके कॉम्पिटिटर्स के कस्टमर केवल 3 से 4 बार ही स्टोर विजिट कर पाते हैं। तीसरा है एफिशिएंट सप्लाई चेन। ज़ारा का सप्लाई चेन बहुत एफिशिएंट है। डिजाइन से लेकर स्टोर तक प्रोडक्ट को 1 वीक में डिलीवर करता है, वहीं बाकी दूसरे ब्रांड्स इस प्रोसेस को करने में महीनों लगा देते हैं। ज़ारा का मेन फोकस फास्ट प्रोडक्शन और फास्ट डिलीवरी पर है और यही चीज उन्हें मार्केट में दूसरे ब्रांड से अलग बनाती है। अब ये जान लेते हैं कि ऐसी क्या स्ट्रेटजीज हैं जो ज़ारा को बाकी ब्रांड से अलग बनाती है। सबसे पहला है हाई टर्नओवर स्ट्रेटजी। जैसा कि हमने देखा, ज़ारा अपने कलेक्शन को हर 1 से 2 वीक में अपडेट करता रहता है। इस वजह से उनके कस्टमर्स बार बार स्टोर विजिट करते हैं और उनका स्टोर क्राउडी और ट्रेंडी लगता है। आप ट्राई कर लेना, एक बार ज़ारा के स्टोर पर जाना, एक डिज़ाइन चूज करना, फिर 15 दिन बाद फिर स्टोर विजिट करना, आपको वो डिज़ाइन नहीं मिलेगा। दूसरा है अफोर्डेबल प्राइसिंग। ये तो हम सभी जानते हैं कि ज़ारा की क्वालिटी प्रीमियम नहीं होती, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं जो उनके कस्टमर्स को बाकी एक्सपेंसिव ब्रांड के मुकाबले यहाँ पर सस्ती मिल जाती हैं। तीसरा और सबसे अलग है स्टेटस सिंबल। ज़ारा के क्लोथ्स बहुत फैशनेबल और ट्रेंडी होते हैं, जिससे उनके कस्टमर्स को लगता है कि वो यूनिक और अप टू डेट हैं। गर्ल्स, जो कि ज़ारा का मेन टारगेट हैं, उनके लिए तो क्लोथ स्टेटस सिंबल बन जाता है। अब बात करते हैं 5 ऐसे लेसन्स की जो आप ज़ारा के बिजनेस मॉडल से सीख सकते हो। सबसे पहला है फास्ट फैशन इज इक्वल टू फास्ट रिस्पॉन्स। मतलब जिस तरह ज़ारा ने अपने ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई किया और उन्हें मार्केट में जल्दी से लॉन्च किया, आप भी अपने प्रोडक्ट्स के ट्रेंड को जल्दी से आइडेंटिफाई करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हो और कस्टमर्स के साथ अप टू डेट रह सकते हो। इससे वो आपकी साइट्स पर ऑलरेडी डेली विजिट करेंगे। दूसरी चीज जो आप कर सकते हो वो है एफिशिएंट सप्लाई चेन। जैसा कि आपने देखा, ज़ारा अपने सप्लाई चेन को बहुत एफिशिएंटली यूज करता है।
ठीक उसी तरह आप भी अपने सप्लाई चेन को स्ट्रीमलाइन करके डिलीवरी टाइम को रिड्यूस कर सकते हो। इससे आपके कस्टमर्स को उनका प्रोडक्ट टाइम से मिलेगा, जिससे आपके कस्टमर्स के लिए आपके ब्रांड का ट्रस्ट और लॉयल्टी बनी रहेगी। तीसरा जो चीज आप अप्लाई कर सकते हैं वो है अफोर्डेबल प्राइस विद क्वालिटी। जैसे कि हमने देखा, ज़ारा की क्वालिटी उतनी प्रीमियम नहीं होती, पर वो अपनी क्वालिटीज पे ध्यान देके अपने कस्टमर्स को बहुत ही इफेक्टिव और अच्छा प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। ठीक उसी तरह आप भी अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मेंटेन करके अपने कस्टमर्स को अच्छा और अफोर्डेबल प्राइसिंग पे प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं। चौथा तो ज़ारा का फेवरेट है, क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। जैसा कि हमने देखा, ज़ारा अपने कलेक्शन को 1 से 2 वीक में अपडेट करता रहता है। इस वजह से ज़ारा के कस्टमर्स को लगता है कि अगर उन्होंने ये डिज़ाइन अभी नहीं खरीदा तो ये मार्केट से चला जाएगा। ठीक उसी तरह आप भी अपने प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग अर्जेंसी क्रिएट करके अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो और उन्हें ये यकीन दिला सकते हो कि उन्होंने अगर ये प्रोडक्ट अभी नहीं खरीदा तो ये उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। पांचवा है वर्ड ऑफ माउथ। आप अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इस तरह मेंटेन कीजिए कि जो भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को एक बार परचेज करे वो आपकी साइट पे दोबारा जरूर आए और जिस जगह भी जाए वो 3-4 लोगों को जरूर बताए कि हाँ भाई, मैंने ये चीज इस साइट से खरीदी, क्या मस्त माल मिला या फिर क्या मस्त चीज मिली, तुम्हें भी खरीदना चाहिए। इससे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी मार्केटिंग पे और आपके कस्टमर्स ने मार्केटिंग का काम खुद ही कर दिया। तो ये थी ज़ारा की सक्सेस की कहानी और उम्मीद करते हैं कि ज़ारा की सक्सेस कहानी से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। ज़ारा ने अपने बिजनेस मॉडल के थ्रू फैशन इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड सेट किया है, जिसे बाकी ब्रांड्स फॉलो कर रहे हैं। अगर आप भी अपने बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं तो ज़ारा की स्ट्रैटेजी से सबक जरूर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। क्या आप भी अपना खुद का ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं पर कंफ्यूज हैं और डायरेक्शन लेस हैं कि कैसे स्टार्ट किया जाए? तो टेंशन मत लो, इस चैनल पे आपको फ्री में सभी चीजें अवेलेबल होंगी। यू कैन गो एंड वॉच इट। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मीशो की केस स्टडीज के बारे में जानना है तो लेफ्ट पे क्लिक करो और पावर ऑफ ब्रांडिंग क्या होती है ये जानना है तो राइट पे क्लिक करो।